हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फाइलम आर्थ्रोपोडा को पढ़ रहे हैं, तो आर्थ्रोपोडा में हम लोग टाइप स्टडी इस टाइम कर रहे हैं। टाइप स्टडी हमने एक एनिमल की कर ली जिसका नाम पैलियोमॉन था। आज हम एक और एनिमल की टाइप स्टडी करेंगे जिसको हम लोग कॉमनली काकरोच बोलते हैं। वैसे इसका साइंटिफिक नेम जो होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ही ये आपके एकेडमिक लाइफ के एग्जाम में, या फिर आप एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर, या आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर एंटोमो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से जरूर क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जिस एनिमल की टाइप स्टडी करेंगे उसका नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। एक टाइप स्टडी को हम लोग उनके सिस्टमेटिक पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें हम लोग एक जो होता है आपका एनिमल, एक टाइप स्टडी, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एंटोमो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। और ये आपके सिलेबस में टीजीटी में, ये आपके सिलेबस में दिया गया है कॉकरोच, जिसकी टाइप स्टडी पढ़ना होता है। लेकिन अगर टीजीटी में दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि पीजीटी में नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले इनके क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन में जैसा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इनका इंसेक्टा है, इसकी स्टडी को हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ऑर्डर की बात करें तो आर्थ्रोप्टेरा के एनिमल होते हैं। जीनस की बात करें तो पेरीप्लेनेटा होता है और स्पीसीज इनकी अमेरिकाना होती है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर आर्थ्रोप्टेरा, जीनस पेरीप्लेनेटा और स्पीसीज अमेरिकाना। फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, कॉमनली इनको हम लोग कॉकरोच बोलते ही है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इनकी बॉडी जो होती है और डिविजिबल होती है किसमें, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। 3 सेगमेंट में डिविजिबल होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिविजिबल होती है। और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसे हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, जो कि किस चीज का मिलकर बना होता है, काइटिन का होता है। इनका जो क्यूटिकल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, या फिर इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, जो काइटिन का बना हुआ होता है। हेड जो होता है वो हाइपोग्नाइथस होता है। हाइपोग्नाइथस को हम लोग समझ सकते हैं, इनका जो हेड होता है ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ये आपका हाइपोग्नाइथस हो गया। तो इनका हेड जो होता है वो हाइपोग्नाइथस होता है। थोरैक्स जो होते हैं वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं इनके, जिसमें आपका प्रोथोरैक्स हो गया, मेजोथोरैक्स हो गया और मेटाथोरैक्स हो गया। थोरैक्स इनके 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। लेग्स जो होते हैं 3 पेयर्स होते हैं। हेक्सापोडा होते हैं। इंसेक्टा का एक इंपॉर्टेंट जो फीचर होता ही है कि इनको हम लोग हेक्सापोडा बोलते हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हेक्सापोडा बोलते हैं। तो आपका जो कॉकरोच हो गया उसके पास कितने होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पे 1-1 पेयर करके प्रेजेंट होते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो गट जो होता है इनमें कंप्लीट टाइप का होता है। क्रॉप इनमें प्रेजेंट होता है, जिसका जो काम होता है फूड को स्टोर करता है। क्रॉप यहाँ पर क्या काम करता है, फूड को स्टोर करता है कॉकरोच के केस में। यहाँ पर गिजार्ड प्रेजेंट होता है। गिजार्ड जो होता है आपका क्या होता है, एक मैस्टिकेटरी ऑर्गन होता है जो मैस्टिकेट करता है किसी भी बड़े पार्टिकल्स को। तो गिजार्ड इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और क्रॉप जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो सेलेब्री ग्लैंड प्रेजेंट हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सेलेब्री ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होता है, जो कि सेक्रेट करता है सलाइवा को। नेचर ऑफ फीडिंग की बात करें तो ओमनीवोरस एनिमल होते हैं, सर्वाहारी ये होते हैं। गट इनमें कंप्लीट टाइप का होता है। क्रॉप प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। गिजार्ड प्रेजेंट होता है, मैस्टिकेटरी ऑर्गन। डाइजेस्टिव ग्लैंड इनमें सेलेब्री ग्लैंड होती है जो सेक्रेट करती है सलाइवा को। नेचर ऑफ फीडिंग में ओमनीवोरस होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, इनका जो नेचर होता है वो ओपन टाइप का होता है। इनका जो ब्लड होता है उसका जो फ्लो होता है वो ओपन टाइप का होता है। 2 टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज, मैंने प्रीवियस के वीडियो में चीजें बता दी है। तो ओपन टाइप का ब्लड फ्लो होता है इनका। लेकुनर टाइप का इसी को हम लोग बोलते हैं। हीमोसीलिक सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। हीमोसीलिक सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि इनके सीलों में ब्लड फिल्ड होता है, उससे हम लोग हीमोसीलिक सिस्टम बोलते हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा का एक फीचर होता है। हार्ट इनमें 13 चेम्बर्ड के हार्ट इनमें पाए जाते हैं। 13 चेम्बर्ड का हार्ट इनमें पाया जाता है। लेकिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पर अब्सेंट होता है। पैलियोमॉन में हीमोसाइनिन प्रेजेंट था, उनका ब्लड ब्लू कलर का होता था, लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो अब्सेंट है। और हार्ट बीट की बात करें तो 49 पर मिनट होता है।
रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पायरेशन में कैसे होता है, ट्रैकिया के थ्रू होता है, ट्रैकियोल्स के थ्रू होता है और स्पायरिकल्स के थ्रू होता है। ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स और स्पायरिकल्स, इनके पास गिल्स नहीं होती है, पैलियोमॉन में गिल्स होती थी। और इनमें जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायरेशन नहीं होता है, जनरल बॉडी सरफेस नहीं इन्वॉल्व होता है रेस्पायरेशन के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, फैट बॉडीज होती है और क्यूटिकल के थ्रू यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है। 3 होते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडीज और क्यूटिकल, इनके थ्रू यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है। और एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिकोटेलिक होता है, दैट इज यहाँ पर यूरिक एसिड जो होता है वो रिलीज होता है एक्सक्रीशन में, बाई प्रोडक्ट यहाँ पर यूरिक एसिड रिलीज होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर गैंग्लिया प्रेजेंट होती है, नर्व कार्ड प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल गैंग्लिया होती है। इसमें गैंग्लिया में हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर इनका 9 होता है, नर्व कार्ड यहाँ पर 2 होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया भी 2 होती है। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन, गैंग्लिया और नर्व कार्ड से मिलकर बना हुआ होता है। फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं नेचर ऑफ बॉडी जो इनकी होती है और डायोइसियस होती है। वेल डेवलप्ड यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, वास डिफरेंसिया प्रेजेंट होती है, इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होते हैं, मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सेमाइनल वेसिकल होता है, फैलिक ग्लैंड होती है, जेनाइटल पाउच होती है, एक्सटर्नल जेनाटेलिया होता है। इन सब का अलग अलग अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। टेस्टिस होता है, वास डिफरेंसिया होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं, मशरूम ग्लैंड होती है, सेमाइनल वेसिकल होता है, फैलिक ग्लैंड होती है, जेनाइटल पाउच और एक्सटर्नल जेनाटेलिया प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ओवरीज प्रेजेंट होती है, ओविड डक्ट प्रेजेंट होती है, स्पर्म थीका प्रेजेंट होता है, कोलैटरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल जेनाटेलिया यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फिर मेटामॉर्फोसिस में हम लोग देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस इनमें जो होती है वो कैसी होती है, पारोमेटामॉर्फोसिस होती है, दैट इज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस में, एग जो होता है वो कई सारे निम्फल स्टेज में जाता है, उसके बाद वो आपका एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो निम्फल स्टेज होता है N1 से लेकर N2 के जो निम्फल स्टेज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडियम बोलते हैं। और मेटामॉर्फोसिस जो होती है यहाँ पर रेगुलेट होती है किससे, कार्पोरा एलाटा से रेगुलेट होती है। तो इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा होता है, ऑर्डर आर्थ्रोप्टेरा होता है, जीनस पेरीप्लेनेटा होता है और स्पीसीज अमेरिकाना होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बॉडी डिविजिबल होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। एक्सोस्केलेटन जो होता है उसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं और वो काइटिन का बना हुआ होता है। हेड जो होता है हाइपोग्नाइथस होता है, दैट इज जैसे मुड़ा हुआ होता है। थोरैक्स जो होते हैं 3 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। लेग्स जो होते हैं 3 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हेक्सापोडा भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो गट कंप्लीट टाइप का होता है, क्रॉप प्रेजेंट होता है, इसका जो फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड में होता है। गिजार्ड प्रेजेंट होता है जो कि एक मैस्टिकेटरी ऑर्गन होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में इनका सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सेक्रेट करता है सलाइवा को। नेचर ऑफ फीडिंग की बात करें तो ओमनीवोर्स होते हैं, दैट इज सर्वाहारी होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि इनका नेचर कैसे होता है, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर होता है। लेकुनर टाइप इसी को हम लोग बोलते हैं। हीमोसिलिक सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब सीलोम में इनके ब्लड फील्ड होता है। हार्ट जो होता है 13 चैम्बर्ड का होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पर एब्सेंट होती है और हार्ट बीट जो होती है 49 पर मिनट होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन में ट्रैकिया के थ्रू होता है, ट्रैकियोल्स के थ्रू होता है और स्पायरिकल्स के थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस इन्वॉल्व नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेलपिगियन ट्यूब्यूल होता है, फैट बॉडीज होती है और क्यूटिकल प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में। एक्सक्रीशन की बात करें तो यूरिकोटेलिक होते हैं, दैट इज यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। नर्वस सिस्टम में इनके गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल गैंग्लिया और नर्व कॉर्ड होते हैं। गैंग्लिया की संख्या 9 होती है, नर्व कॉर्ड 2 होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया भी 2 होती है। हम समझ सकते हैं इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन, गैंग्लिया और नर्व कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, नेचर ऑफ बॉडी इनकी डायोइसियस होती है, वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके टेस्टिस प्रेजेंट होता है, वास डिफरेंसिया प्रेजेंट होती है, इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है, मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सेमाइनल वेसिकल होता है, फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जेनाइटल पाउच होता है और एक्सटर्नल
जेनाइटेलिया प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ओविडक्ट प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग वेजाइना भी बोलते हैं, स्पर्म थीका होता है और कोलेट्रल ग्लैंड होती है, जेनाइटल पाउच भी होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी होती है इनके पास। मेटामॉर्फोसिस में पायरोमेटामॉर्फोसिस दैट इज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें आपका निम्फल स्टेज आती है। एक जो होता है कई निम्फल स्टेज में जाते हैं N1 से लेकर N5 तक, उसके बाद एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। N1 में जब ये जाते हैं तो इसको हम लोग स्टेडियम बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो कार्पोरा एलाटा के थ्रू रेगुलेट की जाती है। तो आई होप आप लोग कॉकरोच की टाइप स्टडी समझ में आई होगी। थैंक यू।